अक्सर लोग रोजगार की तलाश में सुबह से शाम तक भटकते हैं। जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता वो विदेश जाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय हरी है। हम बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं। आज हालात ये बन चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का रोजगार कम हो रहा है, घरों के खर्चे बढ़ चुके हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। जहां विदेशों में काम करने वालों की कमी आन पड़ी है, वहां भारत में अर्थव्यवस्था खराब होती नजर आ रही है। कुछ अनुमान मिल रहे हैं पूरी दुनिया से कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा रिसेशन डिक्लेयर करने वाली है अमेरिका सरकार। यदि रिसेशन डिक्लेयर होता है तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। आप ये समझ लीजिए कि जहां आप खड़े हैं कम से कम दुगनी चौगनी महंगाई और हो जाएगी अगर ये रिसेशन हिट करता है। पश्चिम के देशों में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। आर्थिक मंदी के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है। आर्थिक मंदी सरकारों में देशों से निकल के आज हमारे घरों में आ चुकी है। हमारे रोजगार के साधन कम हो गए हैं, तनख्वाह कम हो चुकी है, कारोबार नहीं चल रहे, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमारे युवा बच्चे विदेश में जाके बसना चाहते हैं। जिन कंट्रियों में आबादी कम है, जहां पे कोरोना के दौरान बहुत भारी कमी हुई है रोजगार में, आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के डाटा पढ़ रहा था मैं, कोई 2% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है। बेरोजगारी पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2% रह गई है, जहां से ये ज्ञात होता है कि लोगों की भारी कमी है। आज ऑस्ट्रेलिया को 5 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए। जब किसी को स्टूडेंट वीजा दिया जाता है उसको काम करने का अधिकार होता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि जो भी स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है या कोई भी इंटरनेशनल विद्यार्थी उनकी कंट्री में है तो उसके ऊपर काम करने की समय सीमा खत्म कर दी गई है। जो 20 घंटे होती थी उसको हटा के अनलिमिटेड समय कर दिया गया है। सीधे सीधे अगर बोलूं तो जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार काम करने का वीज़ा दे रही है। कई बार हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सेल लगी होती है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी। 2 शर्टें खरीदिए, 1 शर्ट फ्री मिल जाएगी। डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही आज ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा अपने रोज़गार की जो प्रॉब्लम है, जो लोगों की वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट में बंदे नहीं मिल रहे, उसको पूरा करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ पूरा समय काम करने का अधिकार दिया जा रहा है। अगर पिछले पूरे हफ्ते की बात करूं तो कुछ बच्चों के वीज़ा हमें मिले जिन्होंने अमेरिका में अप्लाई कराया हुआ था। 1.5 साल से लोग लाइन में लगे थे। 1.5 साल से अमेरिका की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। कुछ बच्चों को कोलकाता एम्बेसी से वीज़ा मिला है, कुछ को बॉम्बे एम्बेसी से वीज़ा मिला है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, जो फाइलें जनवरी फरवरी में जमा हुई थी उन सबको वीज़े मिल रहे हैं। जो उसके बाद की एप्लीकेशन है वो अभी भी होल्ड पे चल रही हैं। बट जिस तरीके से रुझान बढ़ रहे हैं, हर रोज़ न्यूज़ आ रही है, मिनिस्टर द्वारा कोई ना कोई बयान दिया जा रहा है, वो प्रोसेसिंग अपनी बहुत फास्ट कर रहे हैं। अगले 4-5 दिन में अगर देखेंगे जो आने वाला हफ्ता है तो वीज़ों की काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बरसात होगी। पिछले 2 दिन में भी काफ़ी लोगों के वीज़े आए हैं, बट हाँ, एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से काम काफ़ी हद तक रुका हुआ है। कनाडा में बहुत हैरानीजनक नतीजे देखने को मिले हैं पिछले 5 दिन में। जहां पे 7 बैंड वाले बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, वहां पीटी में 58 वाले बच्चे को वीज़ा दिया गया है। एक बहुत बड़े लेवल पे बच्चों को वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है।
ये कह के कि आप वापस नहीं आएंगे। जिन सभी चीज़ों से यही ज्ञात होता है कि आने वाला समय कनाडा भारत से बच्चे नहीं लेना चाहता। हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी अखबारों में छप चुका है कि कनाडा द्वारा भारतीय बच्चों के वीज़ा में कटौती करी गई है। पूरे देश में आज हाहाकार मची हुई है। पहले सिर्फ पंजाब से लोग जाते थे, आज पूरे भारत से लोग कनाडा जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज स्टूडेंट के फेवर में है। कुछ हैरानीजनक नतीजे मिले कि 4 दिन में बच्चे को वीज़ा मिल गया, एक को 8 दिन में मिल गया, एक को 6 दिन में मिल गया। 3 बच्चों के ऐसे अप्रूवल आए हैं जिनको वीज़े 4-4, 5-5 दिन में मिले हैं। इन बच्चों में क्या खास था? ये बच्चे पहली बार अप्लाई कर रहे थे और इन्होंने पीटीई करा हुआ था। इनकी एप्लीकेशन नॉन एसडीएस थी। यदि आप भी नॉन एसडीएस एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो रिजल्ट है ये 10 दिन के अंदर आने वाला है। यदि आप पहली बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वीज़ा मिल सकता है। यदि आप पहले 2-4 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं तो आपको कनाडा की तरफ नहीं देखना, आपको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, जिससे आपका समय बच जाएगा। यदि आपने कनाडा का कभी भी वीज़ा अप्लाई नहीं करा, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीटीई के थ्रू फाइल लगाते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यदि आप आइल्स करके फाइल लगाएंगे 6 सीट के साथ एसडीएस के अंदर तो 4 से 6 महीने लगने वाले हैं। वैसे भी अभी जो दाखिला हो रहा है वो मई इनटेक में हो रहा है। सो घूम फिर के बात कहाँ आती है कि आज काम कहाँ का चल रहा है, कौन सी जगह आपको भेज सकते हैं। 2 महीने लगेंगे। अक्टूबर इनटेक में आपका दाखिला होगा ऑस्ट्रेलिया में। यदि आप जाना चाहते हैं, आपको मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड किसी भी शहर में जाना है, हमारी कंपनी द्वारा आपसे कॉलेज की फीस, इंश्योरेंस के पैसे वीज़ा लगने के बाद लिए जाएंगे। जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई काम करते हो आप, कोई दुकानदारी करते हो, कोई नौकरी करते हो, या आपका जिम्मेदारा का काम है, आप विजिटर वीज़ा लेके जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलनी आती होनी चाहिए, यहाँ आप अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए वीज़ा ले सकते हैं। विजिटर वीज़ा की फ़ीस हमने 50,000 रुपया रखी है, जो पैसे वीज़ा लगने के बाद लिए जाएंगे। वीज़ा से पहले कोई भी पैसा विजिटर वीज़ा के केस में आपसे नहीं लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक पॉजिटिव होप है आज की डेट में, जहाँ पे एक स्टूडेंट को 5-7 लाख रुपया मिल जाता है हर महीने काम करने पे। बट आपको हर तरह के काम करने के लिए तैयार रहना है। यदि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते तो आप 5-7 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, जो यहाँ पे आप 1 साल में नहीं कमा पाते। मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। आज मौका मिला है आपको तो अपना भाग्य जरूर आजमाइए। हमारे दफ्तर पहुंचिए, हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे। उस चेकलिस्ट द्वारा लिखे गए सारे कागज पूरे करके दीजिए। 10,000 रुपया एमबेसी की फ़ीस लगेगी, जो आपके क्रेडिट कार्ड से जाएगी। हमारी फ़ीस 50,000 रुपया लेगी, जो वीज़ा के बाद देने हैं, पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। अक्सर लॉटरी डालते हैं आप, 100 रुपये की लॉटरी डालते हैं, कई बार करोड़ रुपया निकलता है, बट वो एक आदमी का ही निकलना होता है। यहाँ अगर आप 10,000 रुपये की लॉटरी डालते हैं तो वो सबकी निकल सकती है, अगर आपके कागज असली होंगे। एक लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे, कभी पैसे ही नहीं जुटा पाए। पता है अच्छी कंट्री में जाएंगे 15-20 लाख रुपए लग जाएगा। 50,000 रुपये में भेजने हैं भाई साहब, पैसे वीज़ा के बाद देने हैं। जिस भाई बहन को समझ लगता है जरूर सोमवार को हमारे दफ्तर आइए। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में ऑफिस है हमारा, मोहाली में 82 सेक्टर में है, जलंधर बीएमसी चौक में है, अमृतसर बस स्टैंड के पास है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो लोग पैसे के कारण रुक रहे थे उनका काम कराया जाए। आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, आप दुबई में काम करते हैं, ओमान में काम करते हैं, सऊदी में काम करते हैं,
आप एक जेन्युइन आदमी हैं, आपके अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आ रही है 40-50 हज़ार रुपया, आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कोई सब्जी का काम करता है, कोई कपड़े प्रेस करने का काम करता है, कोई अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी, कई तरह के लोग काम करते हैं। हमारी सेवाएं हर आदमी के लिए खुली हुई हैं। अगर आप गरीब भी हैं, हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने वाला हो, गरीब परिवार के अंदर अगर को बच्चा अच्छे नंबर लेके पास होता है, हम उसको बहुत कम पैसों में भेज देंगे। विनती आप सभी भाइयों से कि यदि आपके बच्चे की उम्र 17-18 साल है, उसके पढ़ाई में 70-80% नंबर हैं, अंग्रेज़ी अच्छी समझ लेता है, तो ऐसे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजिए। वो आपका नाम भी रोशन करेगा, अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जहां सारी ज़िंदगी लगा के आप नहीं पहुंच पाए, वहां से आपका बच्चा शुरुआत करेगा। बहुत होते हैं 5-7 लाख रुपया हर महीने। यदि आपका बच्चा वहां पे जाके डिलीवरी की नौकरी भी करता है, जैसे हम लोग यहाँ फूड डिलीवरी देखते हैं, कुरियर का काम होता है, एक जगह से सामान उठाना है, मोटरसाइकिल पे बैठ के दूसरी जगह छोड़ देना है, ऐसे काम में $2 से $2,500 हर हफ्ते बच्चे बना रहे हैं। वहां पे साधारण काम करके भी आप 5-10 लाख रुपया महीना बना सकते हो। यदि आपका दिमाग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ के खुद के बिजनेस हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं। आपकी आमदनी 50 हज़ार रुपया महीना होनी चाहिए और आपके बैंक में 5-10 लाख रुपया पड़ा हो। नहीं है तो जमा करा लीजिए, 3 महीने बाद फाइल लग जाएगी। आपकी आमदनी कम है, कल से आमदनी बढ़ा लीजिए। याद रखिएगा, एम्बेसी ने आपके कागज देख के आपको वीज़ा देना है। कोई आपके घर नहीं देखने आएगा आप क्या खाना खा रहे हैं, आपके फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, आपने कौन से ब्रांड के कपड़े डाले हैं, आप क्या काम करते हैं, कोई देखने नहीं आने वाला। आपके कागज देखे जाएंगे। अपने दस्तावेज इस तरीके से तैयार करिए कि वो ओरिजिनल हो। हर बीमारी का हल होता है, सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको बीमारी क्या है और इस बीमारी से आप कैसे निकलेंगे। यदि आप भी इस गरीबी नामक बीमारी से लड़ रहे हैं तो आपको इसमें से निकालने का हल मैं दूंगा। एक बार आके हमें मिलिए, हमारे दफ्तर में आके एक चेकलिस्ट ले लीजिए, कागज पूरे करके दीजिए। अपने सपनों को आपके जिंदा रखने की जिम्मेदारी मैं लूँगा, आपके सपने मरने नहीं दूंगा। धन्यवाद। राम राम।